हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 2021 साल का वेस्ट बंगाल बोर्ड का एचएस का सजेशन देखेंगे। तो क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका गारंटी देता हूँ, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मांगूंगा उसमें 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उससे पहले शुरू करें, मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आंसर है ये तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में भी देख सकते हैं। अगर আপনারা মধ্যে কেউ বেঙ্গলি আছে তো বেঙ্গলির মধ্যেও দেখতে পাচ্ছেন, বেঙ্গলির মধ্যেও কোশ্চেন দেওয়া আছে। আর একটা বেঙ্গলির মধ্যে বলে দিই কি এই যে বেঙ্গলির মধ্যে যে কোশ্চেনটা আছে, প্রশ্নটা আছে, এটা ট্রান্সলেট করা আছে, গুগল ট্রান্সলেট করে। তার ওই জন্য কিছু মিস্টেক থাকে, তার জন্য ক্ষমা করবেন, ঠিক আছে। তো চলুন শুরু করি। तो आप लोग जानते ही हैं कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो पार्ट ए में वो 1 से 4 लेसन तक का क्वेश्चन आंसर आता है और पार्ट बी में 5 से 8 तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट ए। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैथ्स एंड लीजेंड, हाउ डू दे सेव ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि पौराणिक कथाएँ एवं दंत कथाएँ क्या है और अतीत को स्मरण करने में या याद करने में पौराणिक कथाएँ एवं दंत कथाएँ की क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नोन एज म्यूजियम, डिस्कस द रोल ऑफ म्यूजियम इन ऑर्गेनाइजिंग द पास्ट, डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूजियम। तो संग्रहालय क्या है और संग्रहालय कितने प्रकार के होते हैं और अतीत के स्मरण में संग्रहालय की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात बोल देता हूँ, जिसमें 3 स्टार है वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब उसके आने के चांसेस और ज़्यादा है। 2 स्टार भी है, तो आप 3 स्टार करके जाइएगा जो 3 स्टार दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्पेरियलिज्म, ब्रीफली डिस्कस द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म। तो इसमें इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद क्या है और साम्राज्यवाद के उत्थान के कारणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ रेस एंड इट्स इम्पैक्ट इन कॉलोनियल सोसाइटी। तो यहाँ बोला जाता है कि जो मतलब नस्लीय भेदभाव है, जो हम लोग यहाँ इंडिया में जैसे जातिगत भेदभाव है, तो उसी तरह नस्लीय भेदभाव होता कि रंग देकर, किसी के चेहरे का रंग देकर जो भेदभाव होता है उसे नस्लीय भेदभाव कहते हैं, कि कोई काला है कोई गोरा है। तो नस्ल औपनिवेशिक साम्राज्य में नस्लीय भेदभाव के क्या प्रभाव थे, उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। तो प्लासी और बक्सर का जो युद्ध हुआ था, दोनों युद्धों का परिणाम जो हुआ था, मतलब दोनों युद्धों के बाद क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या बदला, तो उसके जो परिणाम थे उसका चर्चा करना है, उस दोनों में तुलना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब भू राजस्व व्यवस्था था उसका वर्णन करना है। भू राजस्व व्यवस्था मतलब जो भूमि पर टैक्स लगाता था, जो टैक्स का सिस्टम था उसका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। तो यहाँ पर बोला गया है कि रेलवे का जो भारत में मतलब ब्रिटिश अंग्रेज़ लोग जो रेलवे लाए, तो उसका उनका क्या उद्देश्य था भारत में रेलवे को लाने का, और रेलवे के बन जाने मतलब रेलवे आ जाने के बाद, रेल आ जाने के बाद भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो वो प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय एज ए सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। तो राजा राम मोहन राय जो थे उनके मतलब जो सुधार थे, मतलब उन्होंने समाज में क्या सुधार किया था भारत में, जो राजा राम मोहन राय के जो सुधार थे उनका वर्णन करना है, योगदान का वर्णन करना है। जैसे आप लोग जानते हैं सती प्रथा को बैन कराने में और मतलब अघोषित करने में और मतलब बैन कराने में राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द कॉज ऑफ लीडिंग टू द May 4th मूवमेंट इन चाइना, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो May 4th मूवमेंट 4 मई आंदोलन जो चाइना में हुआ, तो उसका क्या कारण था होने का और उसका प्रभाव क्या पड़ा, उस मूवमेंट के बाद मतलब क्या प्रभाव पड़ा चाइना पर, तो उसका वर्णन करना है संक्षिप्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट वेयर द चीफ फीचर ऑफ द कैंटन ट्रेड, वाई डिड इट डिक्लाइन, मतलब जो कैंटन व्यापार था उसका क्या मुख्य विशेषता था और यह व्यापार क्यों समाप्त हुआ, यह व्यापार क्यों समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, तो जो अलीगढ़ आंदोलन था उनका संक्षिप्त में वर्णन करना है, जिसके वन ऑफ द फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी का क्वेश्चन है डिस्कस द बैकग्राउंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड इट्स कॉज, व्हाट वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट। तो 1935 ईस्वी में जो गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार अधिनियम आया था तो उसका क्या भूमिका था, मतलब क्या पृष्ठभूमि था, क्यों वो लाया गया और उसका जो इम्पोर्टेंस था एक्ट का, कानून का, वो उसकी आलोचना करना है, तो समीक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एम ऑफ द रॉलेट एक्ट, वाई डिड गांधी जी अपोज दिस एक्ट। तो जो रॉलेट एक्ट लाया गया था भारत में, आप लोगों को पता ही होगा, तो उसका क्या उद्देश्य था, क्या एम था और गांधी जी ने उसका विरोध क्यों किया था रॉलेट एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बैकग्राउंड टू द जलियांवाला बाग मैसाकर, व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस। तो जलियांवाला बाग मैसाकर जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और उसका सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द प्रोविंस ऑफ लखनऊ पैक्ट, ब्रीफली डिस्कस इज इट्स इम्पोर्टेंस। जो लखनऊ समझौता हुआ तो उसमें क्या मतलब प्रावधान थे उसके वर्णन करना है और उसका इम्पोर्टेंस क्या था उसका पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था उसका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द कॉज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नेवल रिवोल्ट ऑफ 1946। तो 1940 में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ वो क्यों हुआ, मतलब उसका कारण और उनका महत्व, उसका क्या महत्व है उसका बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय कोल्ड वॉर, एक्सप्लेन द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर शीत युद्ध या जिसको बांग्ला में ठंडा लड़ाई कहते हैं, ठीक है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं और जो शीत युद्ध का सैद्धांतिक आधार का वर्णन करना है। फिर बोल व्हाट वाज द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, व्हाट वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्शल प्लान। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था और जो मार्शल योजना था उसका उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सुएज क्राइसिस, व्हाट रोल डिड इंडिया प्ले इन दिस क्राइसिस। सुएज संकट का जो मतलब सिग्निफिकेंस था, महत्व था, मतलब वर्णन करना है सुएज संकट क्या था उसके बारे में और इस संकट में इंडिया की क्या भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डीकोलोनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो जो बी औपनिवेशीकरण है उससे आप क्या समझते हैं और इसका जो इफेक्ट था मतलब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इफेक्ट या महत्व था उसका चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेयर द ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट 3 5-year प्लान। तो भारत में जो मतलब पंचवर्षीय योजना था, तो पंचवर्षीय योजना मतलब प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना का वर्णन करना है, उनका उद्देश्य और उनका महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश एंड इंडिकेट द रोल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। तो स्वतंत्र बांग्लादेश की उत्पत्ति के ऊपर चर्चा करना है और शेख मुजीबुर रहमान की इसमें भूमिका क्या थी वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश, व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडिया इन दिस वॉर। तो बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम था, जो आज़ादी का मतलब संग्राम था पाकिस्तान से, उसका वर्णन करना है और इसमें भारत ने क्या भूमिका निभाई, भारत ने किस तरह बांग्लादेश को सहायता दी। और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मात्र 24 क्वेश्चन दिया हूँ, इनमें से 100% कॉमन आपको मिलेगा ही, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।